लड़की के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है यूनिवर्सिटी। यहाँ के लड़के इतने बदतमीज़ हैं, लड़की को असॉल्ट करते हैं, हैरेस करते हैं और बहुत गंदा एनवायरनमेंट है लड़की को लेके। यहाँ पे लड़की को एज अ मटेरियल ये लोग यूज़ करना पसंद करते हैं। बाकी कॉलेज में भी सेफ्टी पर्पस के हिसाब से ना लड़का सेफ है ना लड़की सेफ है। मारपीट डेली का, पढ़ाई में भी ऐसे ही करना, जूनियर्स को टॉर्चर करना, सब यहाँ पे सारे जितने खराब काम है ना वो इस कॉलेज में होते हैं। तो आप जैसे कह रहे हो कि लड़कियों के लिए सेफ नहीं, किस तरह से मतलब लोग क्या ऐसा होता है जो आप इतना कह रहे हैं? लड़की को फिजिकली मेंटली पूरी तरीके से हैरेस किया जाता है और वो हैरेस करने वालों में मैक्सिमम होते हैं हॉस्टल के कुछ लड़के, और वो भी सारे हॉस्टल को मैं पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं करी, एक पर्टिकुलर हॉस्टल है वही करता है। वो कौन सा हॉस्टल है? मिंटो हॉस्टल। मिंटो हॉस्टल? वही हॉस्टल है जो बम बम बना देता है? बम बुला देता है, लड़कियों को तंग कर रहा है, फिजिकली मेंटली असॉल्ट कर रहा है, हैरेस कर रहा है, उन लोगों को धमकियां देता है, कॉलेज आने से उनको रोकता है, पढ़ने नहीं देता। ये सब उसी का मुद्दा है। ये सिर्फ एक हॉस्टल से हो रहा है सब? हाँ, बाकी हॉस्टल कैसे? बाकी हॉस्टल से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोग को। नॉर्मली बात करते हैं सीनियर की तरह, सीनियर है तो सीनियर को जूनियर अच्छे से ट्रीट करता है, अच्छा, आप जूनियर लोग को अब पहचानते हो कि कौन सा लड़का किस हॉस्टल का है? नहीं, वैसे पहचानते नहीं है, लेकिन जैसे कभी बात हुआ तो इंट्रोडक्शन हो जाता है सीनियर जूनियर में, तो उस वे में हम लोग को पता चलता है। लेकिन उससे होता है ना, हाथ खड़े कर रखे हैं हम लोगों ने। वो लोग क्या आके परेशान करते हैं आप लोगों को या रैगिंग करने लगते हैं? रैगिंग करे तो वो अलग मैटर है, उस पर हम कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो रैगिंग नहीं करते। वो आके जान के परेशान करते हैं, लड़कियों को बोलते हैं कि तुम आओ हमारे साथ रहो, हॉस्टल आने के लिए परेशान करते हैं, उनको फिजिकली असॉल्ट करने का कोशिश करते हैं, हैरेस करने का कोशिश करते हैं। कोई लड़की उनके खिलाफ जाए तो उनको धमकियां देते हैं, ऐसी धमकियां देते हैं कि वो लड़की कॉलेज आना छोड़ दे। ऐसा भी हुआ है क्या हाँ, कि किसी ने कॉलेज आना छोड़ दिया? छोड़ दिया, बहुत लड़कियों ने छोड़ दिया, मेरे को भी इस तरह से उन लोगों ने किया। अभी भी वहाँ पे खड़े हैं, मैं उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती हूँ अच्छे से, क्योंकि वो लोग मेरे को बहुत कुछ बोल चुके हैं। वो लोग बहुत तंग करते हैं लड़कियों को, और ये सबसे ज़्यादा इसमें है ना, डिफ़ॉल्ट जो है वो वीसी प्रिंसिपल में, वो लोग इस पे एक्शन भी नहीं लेते। वही मैं पूछने जा रहा था कि आप लोगों ने शिकायत नहीं करी आला अधिकारियों से? शिकायत की है लेकिन अभी तक कोई एक्शन तो हुआ नहीं है। किसी पे भी एक्शन नहीं हुआ? किसी पे एक्शन नहीं, एक्शन हो तब ना हम सेफ फील करें यहाँ पे। आपका क्या नाम है? नेहा पंजिया। नेहा, आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ, मतलब वो लोग मेरे साथ तो वैसा कुछ नहीं है, बट इसके साथ पर्सनली बहुत गंदा हुआ है। और मतलब पीठ पीछे बोलते हैं, मेरे सामने उन्होंने नहीं बोला, लेकिन पीठ पीछे उन्होंने बैक बिचिंग करते हैं वैसा टाइप का, लड़कियों को लेके मतलब गंदी गंदी कमेंट करना, वो सब पीठ पीछे करते हैं, सबके सामने नहीं बोलते, बट किसी किसी को जब उन्होंने कंप्लेन कर दिया इन्होंने, तो इसको एकदम टारगेट लेके घूम रहे हैं कि इनको मतलब कॉलेज आने से प्रॉब्लम होता है, मैसेजेस पे प्रॉब्लम देते हैं, मैसेजेस पे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। आज भी उसके साथ ऐसा हुआ, सेम चीज़। आज भी हुआ आपके साथ? हाँ, सेम हुआ है। आज क्या हुआ एंजल? आज भी सिम मतलब एक नॉर्मल वे में मैंने अपने जो स्नैप्स थे वो डिलीट किया, और उसने बोलना स्टार्ट कर दिया कि तुम इस ऐसी हो वैसी हो, मतलब ये आप करो। अपने स्नैप्स डिलीट करो, उनको क्या उससे? आई डोंट नो, उन लोगों का अपना पर्सनल इशू है, वो है ही ऐसे। और सबसे दिक्कत ये इस कॉलेज में है कि ये लोग एक्शन नहीं ले रहे। एक्शन ले तो इन लोगों का हिम्मत ही नहीं हो लड़की को तंग एग्जैक्टली, करने यहाँ का। पे यही प्रॉब्लम हो रहा है कि एक्शन लेते तो आज वो लड़के इधर खड़े नहीं होते और फिर दूसरे लड़कियों को नहीं। आज हमारे जूनियर्स आए, क्या पता उनके साथ भी सेम चीज़ हो जो उनके साथ हो। जूनियर्स भी कंप्लेंट डाल चुके हैं कि ये लोग सर, ऐसा कर रहे हैं। एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जो इस लड़की ये बता रही है कि लड़कियां सेफ नहीं है आपके संस्थान में, तो अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप अब सर आपके सामने हैं, आप इनसे कह सकते हैं। पहले आप इनके आपको एप्लीकेशन भी दिया मैंने। हाँ, आप अपनी पूरी बात कहिए। एप्लीकेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। एप्लीकेशन दिए हुए 15 दिन से ऊपर हो गया, अभी तक कोई एप्लीकेशन का मुद्दा क्या है? पहले मुद्दा बताओ। एप्लीकेशन का मुद्दा यही है कि लड़के तंग करते हैं यहाँ पे, बार बार आपको कमेंट करते हैं, फिजिकली भी असॉल्ट हैरेस करने का कोशिश करते नहीं, हैं। आपकी जो समस्या थी, जो गिरबान सेल है लड़कियों की, उनके पास भेज दी गई थी। और आप, मैं आज ही कह दूंगा, मैं, हाँ, मैडम किरण मैम से आप बात कर सकती हैं। देखिए, बात भी हो चुकी है। बात होने के बाद एक्शन नहीं है सर, क्या कह बात रहे हो? होने के बाद एक्शन नहीं है, बात होने के बाद वो लोग कंटिन्यू धमकी दे रहे हैं, तो उसमें मैं अनसेफ फील करती हूँ। चाहे कोई और भी लड़की होगी, वो सेफ नहीं है यहाँ अभी पे। अभी अभी आप आइए, है ना? हाँ, चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है आ- यहाँ पे। ये सारा बात 200% सही बोल रही है। यहाँ पे किसी भी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता है। यहाँ पर लड़कियों से बात करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसे हमें 2-3 लड़कियां मिली जिनका कहना है लड़कियों के लिए ये जगह सेफ नहीं है। तो अगर एक विश्वविद्यालय जहाँ पर हायर कोर्सेज की पढ़ाई होती है, अगर वो जगह इनके लिए सेफ नहीं है, तो ये सरकार के लिए भी बड़ा सवाल है, यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए भी बड़ा सवाल। क्या नाम है आप लोगों का? क्या नाम है आपका? मैं दबी फिरदौस। हाँ? मैं दबी फिरदौस।
किस क्या उसमें हो कोर्स में आप? उर्दू ग्रेजुएशन। उर्दू पढ़ रहे हो आप? जी ये आप सब लोग सारे लोग जी। सब लोग? आपका क्या नाम है? आयशा मुमताज, क्या नाम है आपका? अदीबा हयात, अरीबा मुमताज। अच्छा, एक चीज़ बस, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बस ये पूछना चाहता हूँ, अभी मैं वहाँ जब बात कर रहा था, तो कुछ लोगों का कहना है कि हमसे कहा जाता है कि जब हमारा क्लास खत्म हो जाए तो आप चले जाएँ, वही सुरक्षा है। तो ऐसा लगता है क्या कि जब तक क्लास चल रही है तब तक आप लोग सुरक्षित महसूस करते हो और उसके बाद यहाँ पर तमाम परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं? नहीं, बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है उतना। लेकिन हाँ, कहा कभी जाता कभी है- ऐसा कहा होता भी जाता है है। यहाँ पर कि ऐसा है कि क्लास है, उसके बाद आप लोग निकल जाइए, नहीं तो अगर आप लेट कर रही हैं या रुक रही हैं या कैंटीन में भी हैं तो ऐसे आप लोग को थोड़ा मतलब करना है, निकलना है आपको यहाँ ज़्यादा से। देर नहीं रुक सकते? ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं यहाँ पे। ऐसा है कि आपका कॉलेज नहीं है, मतलब ऐसा है कि बस क्लास है, ये क्लास जाइए, क्लास है, ये क्लास जाइए। और नहीं भी हो रहा है क्लास, अगर कोई काम से आए, कोई भी ज़रूरत पड़ रहा है तो नहीं, मतलब बहुत दिक्कत होता है, लड़कियों के यहाँ पे दिक्कत होता है, ये यहाँ पे है ऐसा। ऐसा है? हाँ। आप सहमत हैं इससे? जी, हाँ? बिल्कुल। आप लोगों को भी यही लगता है कि जब क्लास हो जाए तो यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है? जी, बिल्कुल, क्योंकि माहौल फिर अगर रहते हैं तो फिर माहौल ख़राब होने लगता है थोड़ा बहुत। कैसा सब माहौल बोलते हैं, खराब होता है? यही नॉर्मली थोड़ा मतलब ऐसे सब सन्नाटा हो जाता है तो ज़्यादा लोग देर। कमेंट करते हैं, ऐसा कभी होता जी, हुँ? करते हैं। जी, बहुत लड़कियों को हम लोग भी देखते हैं हुँ। कि मतलब होता है यहाँ पर, हम लोग देखते हैं कि बहुत लड़कियों को टोनबाजी दिया जा रहा है। अगर 4 लड़की खड़ी हैं, कोई डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यों खड़ी हैं? जाइए आगे बढ़िए। आप घर जाओ, आप क्यों खड़े हो? आप अब नहीं ज़्यादा देर डिस्कस करो, अगर करना है तो आप घर पे जाके अपने करो। यहाँ रुकना नहीं है, ऐसा है, क्लास करो, अपने घर जाओ। आप कैंटीन भी जा रहे हो तो खाओ और डायरेक्ट घर। और कुछ जोड़ना है आपको? नहीं, बस इतना ही यहाँ पे है ही ऐसा, लड़कियाँ नहीं सेफ है यहाँ पे। लड़कियों से बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो कंसर्न वहाँ पर उस लड़की ने खड़ा किया कि हमें ये कहा जाता है कि आपका क्लास ख़त्म हो गया है तो आप अपने-अपने घर जाएँ और यहाँ पर रहना उन्हें अनसेफ महसूस हो रहा है। विश्वविद्यालय इसलिए जाने जाते हैं कि वहाँ पर लड़के-लड़कियाँ एक साथ पढ़ें और उनकी समझ और सोच का दायरा बढ़े। नई किताबें मिलती हैं, प्रोफ़ेसर्स होते हैं जिनसे डिस्कशन होता है, डिस्कोर्स तय होता है, उससे तय होता है कि देश का भविष्य किस ओर जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय जिसकी अपनी ख्याति है, जहाँ से तमाम वो लोग निकले हैं जो देश के बड़े पदों पर रहे हैं, जो अभी बिहार के मुखिया हैं, वो भी इसी विश्वविद्यालय की देन है। इसी नर्सरी से निकल कर वो उस पटल पर पहुँचे हैं और वो फिर से चुनावी मैदान में। ये देखना होगा क्या पटना विश्वविद्यालय के बारे में भी कोई चर्चा होती है? क्योंकि अभी हालिया के किसी भाषण में या पहले भी भाषणों में ये ज़िक्र ज़रूर आता है कि वो इस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, लेकिन कोई इस विश्वविद्यालय की बात करने को तैयार नहीं है। कोई इनसे मिलने आने को तैयार नहीं, इनसे जानने को तैयार नहीं है कि ये जिस हॉस्टल में रह रहे हैं वो 100 साल पुराने बने हैं, उसमें मरम्मत भी होती है कि नहीं होती है। जैसे छात्रों का आरोप है कि कह रहे हैं अगर प्लम्बर का काम है तो प्लम्बर छात्र लाएं। क्या छात्र अपने घर अपने द्वार को छोड़कर यहाँ पढ़ने आया है कि प्लम्बर की व्यवस्था करने आया है? तमाम सवाल है। अगला पड़ाव इनकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी चलते हैं और यूनिवर्सिटी के क्या हालात हैं वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहे लल्लन टॉप के साथ, कैमरे के पीछे शुभम है, मेरा नाम रजत है, शुक्रिया।